क्या वजह? इच्छा नहीं जताई, बल्कि हमने इस्तीफा दे दिया है कि हम संगठन की जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं को माननीय सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दे रखा है। तो मैं समझता हूं कि करीब 2 साल के लगभग अब दोबारा चुनाव में रह गए हैं, तो हम सब लोगों को संगठन को मजबूत करना है। आज सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह लटके हुए हैं, क्योंकि हमारे मारवाड़ी में एक कहावत है कि 100 जूते खा के 100 प्याज खाए। तो दोनों चीजें इनके हुई है, इनको प्याज भी खा लिए और जूते भी खा लिए। अब आप समझ सकते हो कि ये कहावत है। तो सवाल ये है कि इनको वापस भी लेना पड़ा, इनकी जो साजिश थी वो भी नहीं चल पाई, और किसान पूरे देश में नाराज हो गए। तो ऐसे में 2024 इनके लिए कतई आसान नहीं है, ये सत्ता में आ नहीं सकते हैं। उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार बन नहीं रही है, और जब उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बन रही है तो आगे 2024 में भी इनकी सरकार नहीं आएगी। सर, काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा था कि भाई कैबिनेट के अगर हम बात करें तो कैबिनेट की अगर हम बात करें तो उसमें चेंजेस होंगे। आप लोगों ने भी अपने इस्तीफे दे दिए हैं, काफ़ी बड़ी बात है। क्या कुछ कहेंगे सर इसको लेकर? देखिए, जब संगठन में काम करने का अवसर पार्टी आला कमान ने हमको दिया था, तो ये उसी दिन तय हो गया था। हमने हमारी मंशा जाहिर कर दी थी, और आला कमान का हमें ये था कि आप रुके रहिए, जब हम उचित समय आएगा तो हम आपको बता देंगे। लेकिन जो सोनिया गांधी जी और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी का एक सिद्धांत है कि हमारी कांग्रेस पार्टी में एक पद एक सिद्धांत है, हमने उसकी पालना करते हुए माननीय सोनिया गांधी जी को इस्तीफे दे दिए, और संगठन के माध्यम से हम जो हमारी सरकार है राजस्थान की, उसकी योजनाओं को लाभ लोगों तक पहुंचे, योजनाओं का प्रचार प्रसार हो, गांव-गांव में ढाणी ढाणी में कार्यकर्ता जाकर के कैसे उनको लाभ इन योजनाओं का सरकार की मिले, कैसे गुड गवर्नेंस हो, और कैसे मोदी सरकार की विफलताएं, जो चाहे नोटबंदी वाली हों, चाहे कृषि कानून की हों, चाहे बढ़ती महंगाई हो, चाहे बेरोजगारों को रोजगार नहीं देने की बात हो, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग संगठन के कार्यकर्ताओं के माध्यम से लोगों को बताएंगे। और 2023 में पुनः कांग्रेस सत्ता में आएगी, और 2024 में मोदी को केंद्र की सत्ता से हटाएंगे। 5 बजे कैबिनेट भी है क्या आज आप लोगों? हाँ, 5 बजे कैबिनेट है। तो ये अभी आपके रिजल्ट एक्सेप्ट कर लिए गए या अभी? ये सोनिया गांधी जी को हमने भेजा है, तो वो तो निश्चित रूप से उनका फैसला उनको करना है। हमने हमारे तीनों ने भेज दिया। अब संगठन की जिम्मेदारी आपने उठा ली? बिल्कुल, संगठन की जिम्मेदारी तो पहले भी थी, दोहरी जिम्मेदारी थी, अब संगठन की जिम्मेदारी है। तो संगठन में विस्तार भी करेंगे, उसको मजबूत भी करेंगे। सरकार और संगठन में समन्वय के साथ में सरकार की योजनाओं को लोगों तक लाभ उसका पहुंचे, प्रचार प्रसार हो, वो काम भी हम लोग करेंगे। और मोदी सरकार की विफलताओं को भी लेकर के गांव-गांव ढाणी ढाणी तक संगठन के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम लोग जाएंगे। सर, एक पद एक व्यक्ति का आपने इसको नीति को अपनाया है? बिल्कुल, क्यों नहीं अपनाए, अच्छी बात है। एक व्यक्ति, संगठन इतना बड़ा काम है कि आप समझिए कि दिन रात जितना चाहो जितना काम करो, क्योंकि जिन कार्यकर्ताओं के बलबूते पे हम लोग सत्ता में आते हैं, उन कार्यकर्ताओं की आशा और अपेक्षाएं होती हैं। उन आशा और अपेक्षाओं को संगठन के माध्यम से ही उनको पूरा किया जा सकता है कि कैसे उनकी सरकार में उनकी भागीदारी हो, कैसे सरकार की योजनाओं का उनको लाभ मिले, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जाकर के कार्यकर्ताओं को हम लोग बेहतर तरीके से समझा सकें कि एनडीए सरकार किस प्रकार से विफल है और हमारी सरकार कैसे अच्छा काम कर रही है।